सो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू अकेडबूस्ट नीट यूट्यूब चैनल। माय नेम इज कल्पित वीरवाल एंड आज हम बात करने वाले हैं अबाउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कि हाउ टू स्टडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर नीट। ओके, तो ये आप क्लास 11th में हो क्लास 12th में, दोनों बच्चों के लिए ऑफ कोर्स यूजफुल है। यू कैन डेफिनेटली सी दिस वीडियो एंड इंप्रूव योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन आइकन। यहाँ पे नीट 2021 2022 एंड इवन फर्दर बैचेस के लिए काफ़ी सारे वीडियोज़ में डालता हूँ, है ना, जिससे आप चीज़ें सीख सकते हो। तो चलो यार बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लोग मिस्टेक्स क्या क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा बुक्स कौन सी आपको रीड करनी चाहिए। फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसमें आपको रिवीजन कैसे करना है और पढ़ने की स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए कि कैसे आपको टॉपिक को अप्रोच करना है। तो सबसे पहले मिस्टेक क्या है? सबसे पहली मिस्टेक, एंड आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक, और यही मिस्टेक है सबसे ज़्यादा जो लोग करते हैं, दैट इज़ कि लोग बहुत ज़्यादा डिटेल्स में घुस जाते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, नीट एग्जाम के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आती है ना। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस जैसे जेई एडवांस वगैरह में कई बार बहुत अच्छे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि बहुत मैकेनिज्म वगैरह सब लग रही हैं और पता नहीं मल्टीपल रिएक्शंस हो रही हैं। वो सब नीट में ऐसा नहीं है कि नहीं आता है, बट बहुत रेयरली आता है। नीट का एग्जाम यूजुअली ये देखता है कि यार आपकी एक्यूरेसी कितनी ज़्यादा है। आई थिंक वो एक ज़्यादा बड़ा असेसमेंट होता है। तो आपको इस पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना है कि हम ऑर्गेनिक के अंदर अगर कोई मैकेनिज्म समझ में ही नहीं आ रही है, कवर नहीं कर रखी है, बैकलॉग छूटी हुई है, तो उसको ज़बरदस्ती जा के पढ़ रहे हैं, ज़बरदस्ती जा के समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कई चीज़ें उनमें ऐसी है जो हर बच्चा नहीं समझ पाता है। आपको अगर बेसिक्स ऑफ जीओसी क्लियर है और अगर आपको सारी रिएक्शंस एटलीस्ट याद हैं, जो मेन रिएक्शन है, जो भी नेम्ड रिएक्शंस मेन है, वो सारी अगर आपको याद भी हैं, दैट इज़ इनफ। ओके, उससे आप एक डिसेंट स्कोर कर सकते हो। हाँ, आपकी ऑल इंडिया रैंक 1 नहीं आ जाएगी, ऑल इंडिया रैंक टॉप 100 में नहीं आएगी उस चीज़ को करने से, लेकिन अगर आपके पास समय ही नहीं बचा है तो एटलीस्ट अपन अपनी एक डिसेंट स्कोर को तो सेव कर लें। ऐसा नहीं करना है कि भाई बड़े स्कोर को चेस करने के चक्कर में, हर चीज़ को पढ़ने के चक्कर में जो मेन चीज़ है वही छूट रही हैं। ओके, सो प्लीज़ ट्राई टू फोकस ऑन दिस। आप ऑर्गेनिक के अंदर सारी मैकेनिज्म वगैरह याद करने से काफ़ी अच्छा है कि आप बायोलॉजी में अपना टाइम इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि उसका वेटेज भी ज़्यादा होता है और वो आपको ज़्यादा इजीली आपका स्कोरिंग में हेल्प करेगा। ओके, सो दिस वाज द फर्स्ट एंड आई थिंक द प्रॉब्ली द ओनली मिस्टेक पीपल मेक इन ऑर्गेनिक। सेकंड चीज़ है कि बुक्स की। तो यार बुक्स में मैं आपको ये बोलूँगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए नीट एग्जाम में कोई बुक की ऐसा ज़रूरत नहीं है। और ऑर्गेनिक क्या होती है यार कि वो एक कोचिंग बेस्ड सब्जेक्ट मुझे लगता है ज़्यादा है, क्योंकि आप ऑर्गेनिक में कोई बुक वगैरह रीड भी करते हो ना, देन इट विल बी मोर लाइक वो आपको थ्योरी दे देंगे। हाउ टू सॉल्व क्वेश्चंस फ्रॉम अ नीट पॉइंट ऑफ व्यू, दैट विल नॉट बी टॉट इन एनी बुक। ओके, दैट इज टॉट ओनली इन कोचिंग क्लासेस। तो अगर आप कोचिंग क्लास में एनरोल्ड हो, बहुत अच्छी बात है, वहाँ का देखो। अगर नहीं हो तो प्लीज ट्राई टू प्रोक्योर द मटेरियल ऑफ सम कोचिंग, है ना, उससे बहुत हेल्प मिल जाती है, स्पेशली ऑर्गेनिक में। आई विल नॉट से द सेम फॉर अदर सब्जेक्ट्स, बट ऑर्गेनिक के अंदर डेफिनेट है, मतलब कोचिंग होनी ही होनी चाहिए। आप भले ऑनलाइन जाओ, ऑफलाइन जाओ, वेर एवर यू वॉन्ट, यू शुड डेफिनेटली एनरोल इन वन। ओके, सो बुक्स के लिए ये रहेगा। अगर कोई फिर भी एक्स्ट्रा रीडिंग के लिए बुक्स करना चाहते हो, MS चौहान कर सकते हो। सोलोमोन्स के साथ एक बुक आती है, सोलोमोन्स एंड फ्राइल एंड MS चौहान, ऐसा नाम करके, थोड़ा गूगल पे सर्च करोगे मिल जाएगी। यहाँ मेरा अमेजॉन स्टोर का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा, वहाँ पे शायद आपको मिल जाएगी। ठीक है, सो यू कैन यूज़ दैट बुक फॉर एक्स्ट्रा थ्योरी। ओके, फिर तीसरी चीज़ रहेगी कि आपको उसकी पढ़ने की स्ट्रैटेजी क्या रखनी है। तो मेरे हिसाब से पढ़ने की स्ट्रैटेजी और उसमें ये रहता है कि आपको लिख के जितना ज़्यादा हो सके काम करना है। ऑर्गेनिक में क्या होता है यार कि कई बार स्पेशली जो मैकेनिज्म्स वगैरह रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, कहीं पे कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट वगैरह हो रहा है, या इवन IUPAC नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, ये सब जो चीज़ें होती है ना, इनमें आप जितना ज़्यादा लिख के काम करोगे उतना ज़्यादा आपको मेमोराइजेशन रहेगा। ओके, तो आप प्लीज़ ट्राई करो कि जितने भी क्वेश्चंस हो उनके आप प्रॉपर सोल्यूशन बनाओ। वो दो वेज में काम आएगा। पहली बात, आप लिख रहे हो तो आपको ज़्यादा अच्छे से याद होगा, एंड सेकंड एंड मोर इंपॉर्टेंटली आपके अच्छे सोल्यूशंस बन जाएंगे क्वेश्चंस के। ठीक है, देन यू विल बी एबल टू यूज देम फॉर योर लेटर ऑन रिविजन। ओके, तो प्लीज़ ऑर्गेनिक के आप क्वेश्चंस ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। ऑर्गेनिक के अंदर क्वेश्चन प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उससे चीज़ें याद हो जाती हैं। और कई बार क्या होता है कि क्वेश्चंस में बच्चे उलझते बहुत ज़्यादा हैं कि यार इसमें ये वाली रिएक्शन करानी है कि इस टाइप की रिएक्शन करानी है कि एसिड बेस करानी। कई बच्चे इस चीज़ में बहुत कंफ्यूज होते हैं कि भाई एसिड बेस रिएक्शन हो रही होती है, कोई और करा के आ जाते हैं। तो वहाँ पे आपको कैसे पता चलेगा ये सब? जब आप क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व करोगे तो आपको क्लियरली दिखने लग जाएगा क्वेश्चन को दिखती कि हाँ यार इस क्वेश्चन के अंदर पंगा था, एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व इट मोर एफिशिएंटली एंड करेक्टली। तो प्लीज़ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा करें। तो ऑर्गेनिक को पढ़ने की यही स्ट्रैटेजी है कि चलो आपने नोट्स वोट्स पढ़ लिए, उनको ट्राई करो कि लिख के प्रैक्टिस करो। स्पेशली जो रिएक्शंस हैं, जो भी रीअरेंजमेंट्स वगैरह हो रहे हैं, जो भी इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म्स है, वो सारी रिएक्शंस का मैं नहीं बोलूँगा कि मैकेनिज्म याद करते फिर आप सबका याद करोगे तो बहुत हज़ारों हो जाएंगी, बट प्लीज़ एटलीस्ट जो इंपॉर्टेंट 10 20 30 हैं वो आपको होने चाहिए। आपके टीचर आपको बता देते होंगे कि इंपॉर्टेंट रिएक्शंस या मैकेनिज्म्स कौन कौन सी है। मैं भी भले एक वीडियो बना दूंगा उनके ऊपर। ओके, सो ये आपको अच्छे से समझना चाहिए, एंड देन प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन देम। ये पढ़ने की स्ट्रैटेजी है। और रिवीजन या बैकलॉग क्लियर करने की स्ट्रैटेजी में मैं यही बोलूँगा कि प्लीज़ अगर रिवीजन कर रहे हो कि क्लास 12 में आके क्लास 11th के हाइड्रोकार्बन वगैरह के रिवीजन कर रहे हो, तो प्लीज़ डोंट डू इट समथिंग लाइक कि भाई अब जाके तुम पता नहीं थ्योरी रीड करने लगे ज़बरदस्ती कि भाई अच्छा ऐसे रिएक्शन होती थी,
कि फ्री रेडिकल ऐसे बनता था, ये चेन रिएक्शन, ये चेन टर्मिनेशन स्टेप थी, ये सब करोगे देन आपका कहीं ना कहीं वो एक बहुत एफिशिएंट रिएक्शन, बहुत एफिशिएंट आपका वो रिवीजन नहीं हो रहा है। आपको क्वेश्चंस को अप्रोच करना चाहिए, क्वेश्चंस में जाके सॉल्व करो, 100 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, 100 क्वेश्चन सॉल्व किए, उसमें पता चला कि यार 10 क्वेश्चन गलत हो गए, तो उनकी जाके थ्योरी रीड करो कि इसमें क्या गलत किया, तो आपको कुछ नया भी मिलेगा, है ना। जबरदस्ती थ्योरी रीड करते जाओगे उससे इतना ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं होगा यूज टाइम का। ओके, अगर आपको इतनी थ्योरी रीड करना है तो बायोलॉजी के अंदर रीड करो, उसमें एटलीस्ट कुछ यील्ड आएगी उस चीज़ की। ओके, सो आई होप दिस एनालिसिस वाज यूजफुल टू यू। मैंने क्या बोला आपको कि इसके पढ़ने की मिस्टेक्स में ज़्यादा लोग ये करते हैं कि डिटेल्स में बहुत ज़्यादा घुस जाते हैं, मैकेनिज्म्स को ज़बरदस्ती रटने की कोशिश करते हैं जिनकी इवन रिक्वायरमेंट भी नहीं है। कई जगह पे बहुत सारे डेटा भी होते हैं ऑर्गेनिक के अंदर जो इतना यूजफुल नहीं होता है, बट फिर भी लोग उसको याद करते रहते हैं। अवॉइड इट। ओके, फोकस किस पे करना है हमको कि हमें जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, जो जीओसी है, वो अच्छे समझ में आ रही है कि भाई कार्बोकेटाइन कैसे बनता है, कार्बोकेटाइन के अंदर क्या क्या रीअरेंजमेंट होती है, ये सारी चीज़ें हमें अच्छे से समझनी है। और जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है उनके मैकेनिज्म याद करो। आई एम नॉट सेइंग कि नहीं करनी है, काइनेज और रिएक्शंस वगैरह है, ये सब की पता होनी चाहिए, है ना। तो वो चलो ठीक है, आई एम नॉट सेइंग उनके लिए अब हर रिएक्शन का जाके मैकेनिज्म याद कर रहे हो, वो बहुत बड़ी इट्स अ टाइम पास। ओके, अवॉइड इट। एंड फिर आपको क्वेश्चंस बनाने पे ध्यान देना, क्योंकि क्वेश्चंस बनाओगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि कौन से रिएक्शंस के ऊपर बेस्ड मैकेनिज्म बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं और कौन सी रिएक्शन बस याद होने से भी हो जाती है। सो क्वेश्चन प्रैक्टिस इज वेरी अल्टीमेट। बुक्स के लिए मैंने बोला कि कोई बुक करने की जरूरत नहीं है, अपनी कोचिंग की शीट अच्छे से सॉल्व करो, दैट शुड बी इनफ। अगर फिर भी थ्योरी पढ़ने के लिए आपको बुक चाहिए तो एक सोलोमन स्प्राइल की बुक आती है, वो आप सॉल्व कर सकते हो। मैं पर्सनली वही यूज़ करता था, यहाँ पे पढ़ी हुई भी है, बट अभी कैमरा में टिल्ट करके कहाँ से दिखाऊँ मैं। ओके, एंड लास्ट पॉइंट मैंने आपको ये बोला कि रिवीजन कैसे करना है। वापस से क्वेश्चंस के थ्रू एक बार ब्रीफली आपने शॉर्ट नोट्स वगैरह बना रखे, मैंने आपको पहले बोला था लिख लिख के काम करो, तो लिख लिख के शॉर्ट नोट्स आप बनाते जाओ, चैप्टर प्रोसीड होता है, एंड देन उसको आप जब रिवीजन करना है तो उस नोट्स को पढ़ो एंड देन स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चंस। ओके, सो आई होप दिस एनालिसिस वाज यूजफुल टू यू। मैं इसी तरह के हर टॉपिक पे भी एनालिसिस बनाऊंगा। मैं आपको बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री तरह की सब तरह की चीज़ें हम आपके लिए लेके आने वाले हैं। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल, लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना यार, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। एंड आप जितने फ्रेंड्स को बताओगे आपका खुद का नॉलेज उतना ज़्यादा बढ़ेगा। सो थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट।